विद्यार्थियों नमस्ते। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर जसराज शर्मा। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की कक्षा में हम सूर का एक पद ले रहे हैं। मैं बता दूं कि ये पद जो मैं ले रहा हूँ, ये पद मध्यकालीन कविता का पाठ एक जो पुस्तक है त्रिभुवन नाथ शुक्ल द्वारा संपादित, उस पुस्तक के आधार पर मैं ले रहा हूँ, और जिसमें भ्रमर गीत सार यानी गोपियों का उद्धव को जो उपालंब है उससे संबंधित जो पद हैं, पद संख्या 23 से 52 तक, वो मैं ले रहा हूँ। तो आज हम ले रहे हैं हम तो दू भांति फल पायो। इस पद में सूर ने गोपिकाओं के माध्यम से जो है वो एकनिष्ठ कृष्ण भक्ति का चित्रण किया है। यानी गोपिकाएं जो है श्री कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ जो है भक्ति से ओतप्रोत हैं। वो किसी अन्य जो तरीका है भक्ति करने का या साधना का, उसको किसी तरीके से स्वीकार नहीं करती है। तो वो उद्धव को कह रही है कि हे उद्धव, तुम कहते हो कि तुम्हारा पार ब्रह्म अच्छा है, तुम्हारा ये निर्गुण भक्ति अच्छी है, लेकिन हमारे लिए इसका कोई महत्व नहीं है। हमारे लिए तो श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वही सर्वोपरि है। श्री कृष्ण ही हमारे लिए सर्वोपरि है। और तुम कहते हो कि तुमको कृष्ण मिलेंगे नहीं, कृष्ण मथुरा से आएंगे नहीं, तुम्हें दर्शन देंगे नहीं, तो कोई बात नहीं। अगर दर्शन देंगे तभी अच्छा, और न देंगे तब भी अच्छा। यही बात इस पद की जो है यही इस पद का मूल मर्म है कि हम तो दोनों प्रकार से सुखी हैं। तो वो गोपिकाएं कह रही है हम तो दुहु भांति फल पायो, को ब्रिजनाथ मिले तो नीको मैंने अच्छा, ना तरु जग जस गायो। हे उद्धव, हमको तो सगुण भक्ति से दोनों प्रकार से ही अच्छा फल मिलेगा। यानी सगुण भक्ति जो श्री कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम है, ये दोनों तरह से हमारे लिए सुखकारी है। दो प्रकार से हमको फल मिलेगा इससे। कैसे? या तो को ब्रिजनाथ मिले तो नीको, या तो श्री कृष्ण है, ब्रिज के स्वामी अर्थात श्री कृष्ण है, वो हमको मिल जाएंगे तो भी अच्छा है, ठीक है। ना तरु, और अगर ना भी मिले, हमको दर्शन अगर ना भी दिया श्री कृष्ण ने, तो भी जो है जग जस गायो, तो जो संसार है वो तो हमारा जस गाएगा कि हमने जो है श्री कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम किया है। श्री कृष्ण के प्रति हमारी एकनिष्ठ भक्ति का जो जस है वो तो सारा संसार गाएगा ही। इसलिए हम तो दोनों प्रकार से जो है हमें लाभ ही लाभ है श्री कृष्ण का भजन करने में, श्री कृष्ण की भक्ति करने में। गोपिकाएं आगे कह रही है कह वे गोकुल की गोपी सब। कहाँ तो हम सब जो है इस गोकुल की गोपिकाएं हैं जो कि सब वर्णहीन लघु जाति, जो कि हम सब वर्णहीन हैं, बिना वर्ण की हैं, और छोटी जाति से हम जो है संबंध रखती हैं। और कह वे कमला के स्वामी, और कहाँ वो जो लक्ष्मी, कमला मैंने लक्ष्मी के स्वामी श्री कृष्ण, यानी कि श्री कृष्ण वो विष्णु के अवतार है, इसलिए वो लक्ष्मी के स्वामी कहलाएंगे, है ना। तो गोपिकाएं कह रही है कि हे उद्धव, कहाँ तो हम जो है गोकुल की जो वर्णहीन है, जिनकी हमारी कोई बहुत छोटी जाति है, ऐसी हम गोपिकाएं, और कहाँ वो कमला के यानी लक्ष्मी के स्वामी अर्थात विष्णु के अवतार श्री कृष्ण, और जिनके संग हम मिल करके संग मिली बैठी एक पाती। जो श्री कृष्ण, कहाँ तो हम छोटी जाति की गोपिकाएं, और कहाँ वो विष्णु यानी कहाँ वो जो लक्ष्मी के स्वामी विष्णु के अवतार जो है श्री कृष्ण, जिन्होंने हमारे साथ बैठ करके जो है अपना जीवन बिताया। अर्थात हम एक ही पंक्ति में बैठते थे, अर्थात एक ही पंक्ति में बैठ करके हम भोजन करते थे। पांति मैंने पंक्ति, है ना, हम एक ही पंक्ति में मिलकर बैठते थे। तो इतना जो श्री कृष्ण का हमारे प्रति जो अनुराग है और हमारा श्री कृष्ण के प्रति जो आस्था है, भक्ति है, वो
तुम्हारे निर्गुण में नहीं है। इसलिए कहाँ तो वो जो है लक्ष्मी के स्वामी श्री कृष्ण, और कहाँ जो है हम छोटी जाति की वर्णहीन गोपिकाएं जिनके साथ श्री कृष्ण जो है एक ही पंक्ति में बैठते थे, और वो श्री कृष्ण जिनका गुणगान निगम ध्यान सुनि ज्ञान अगोचर ते भय घोष निवासी, और वो श्री कृष्ण जिनका वेद भी जो है गुणगान करते हैं, जिनका जो है ज्ञानी जन है वो भी जिनका ध्यान करते हैं, सुनि ज्ञानी, जिन ज्ञानी जन है वो भी हमने सुना है कि उनका ध्यान यानी ध्यान करते हैं, और निगम यानी जो वेद है वो भी उनको अगोचर बताते हैं। तो ऐसे जो श्री कृष्ण हैं वो ते भय घोष निवासी, वो हमारी बस्ती के अंदर आकर के निवास किए थे, इसलिए हम उनको कभी भुला नहीं सकती। घोष मैंने बस्ती। इसके बावजूद भी और हम क्या कहें उद्धव, ता ऊपर अब सांच कहूं तो ए उद्धव, अगर हम आपको सही सही बात बतलाएं तो तुम सुन लो। ता ऊपर हम सांच कहो धो मुक्ति कौन की दासी, तुम उसके ऊपर भी तुम सत्य कहते हो कि तुम्हारी जो बात है कि निर्गुण भक्ति से जो है मुक्ति मिलती है, तो भला ये मुक्ति किसकी दासी है? अर्थात जो हमारे श्री कृष्ण हैं उनके सामने मुक्ति क्या चीज़ है? अर्थात मुक्ति तो हमारे लिए बहुत सामान्य चीज़ है। हमारी जो एकनिष्ठ भक्ति श्री कृष्ण के प्रति है वो हमारे प्रभु श्री कृष्ण तो इन सब से परे है। मुक्ति तो हमारे लिए एक नाम मात्र की चीज़ है। इसलिए हे उद्धव जोग कथा मैंने योग की कथा, पा लागू उद्धव तुम्हारे हम पाँव पड़ती हैं, ना कहूँ बारंबार। हे उद्धव तुम बार बार जो है ये योग की कथा हमको मत सुनाओ, मत कहो। सूरदास जी कहते हैं सूर श्याम तजी और भजे जो। सूरदास जी कहते हैं कि अंत में गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव सूर श्याम तजी और भजे जो ताकि जनना छार। सूरदास जी लिखते हैं कि गोपिका अंत में उद्धव से कहती है कि हे उद्धव हमारी दृष्टि से तो जो व्यक्ति श्री कृष्ण को छोड़ करके किसी अन्य निर्गुण इत्यादि का भजन करता है तो उसका तो जन्मना ही जो है वो धूल जैसा है। छार मैंने राख, उसका तो जन्मना ही बेकार है। इसलिए हे उद्धव हमारे लिए तो श्री कृष्ण ही सर्वोपरि है। हमारे हृदय में, हमारे मानस पटल में श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी के लिए कोई स्थान नहीं है। हम तो श्री कृष्ण के प्रति ही एकनिष्ठ भक्ति से युक्त हैं। इसलिए तुम्हारा ये निर्गुण ज्ञान ले जाओ, इसको यहाँ पर हमें बांटने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कुल मिलाकर के विद्यार्थियों, इसमें गोपिकाओं की एकनिष्ठ जो भक्ति है श्री कृष्ण के प्रति, श्री कृष्ण की भक्ति है, उसका जो है बड़ा ही सरल और सहज और मधुर शब्दों में सूरदास जी ने चित्रण किया है। और इसमें जो है ये गए पद है और बड़ा ही सरस और सहज ब्रज भाषा का उपयोग हुआ है। और साथ ही यह जो पद है इसमें गोपिकाओं ने उद्धव को ये जता दिया कि हमारा तो एक ही आधार है श्री कृष्ण, सिवाय इस दुनिया में हमारे लिए किसी का भी कोई महत्व नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पद अवश्य समझ में आया होगा। अगली कक्षा में हम अन्य पद के साथ मिलेंगे। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें। हाँ, अगर आप नए हैं तो आपके इस चैनल को आप लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब फ्री है। और घंटे का चिन्ह भी अवश्य दबाएं जिससे नए वीडियो का अपडेट आपको की सूचना आपको मिल सके। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।